हेलो एनिमे गैंग, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर की मांगा को, जिसमें मैं कवर करूंगा कि आखिर कैसे मुजान का एंड होता है और आखिर कैसे तांजीरो एक डीमन में बदल जाता है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले देख ले। उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि सुमियोशी की फैमिली और यूरिची साथ में बैठे थे। सुमियोशी की पत्नी यूरिची की ब्रीथिंग फॉर्म्स को देखना चाहती थी, इसलिए वो यूरिची से पूछती है कि क्या वो उसे इसकी फॉर्म्स दिखा सकता है, जिस पर यूरिची भी मान जाता है और इसके बाद यूरिची सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म्स को परफॉर्म करता है। सुमियोशी यूरिची की ब्रीथिंग फॉर्म को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। वो नोटिस करता है कि जब यूरिची ब्रीथिंग फॉर्म्स को परफॉर्म कर रहा था तो वो बीच में सांस भी नहीं ले रहा था और इस समय पर यूरिची एक इंसान की जगह स्पिरिट लग रहा था। सुयाको और उसका बच्चा यूरिची की फॉर्म्स को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब यूरिची वहां से जाता है तो वो सुमियोशी को अपनी इयररिंग्स दे के जाता है और ये देखकर सुमियोशी समझ जाता है कि अब यूरिची कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आएगा और ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। यूरिची यहाँ से निकल ही रहा था कि तभी सुमियोशी उसे कहता है कि तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारी लेगेसी को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। तुम्हारी जिंदगी बिना वैल्यू के नहीं है। तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुमने कभी भी कुछ अकम्प्लिश नहीं किया। मैं तुम्हारी इयरिंग्स और सन ब्रीथिंग को आगे भी बढ़ाता रहूंगा। जिस पर यूरिची थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। इधर प्रेजेंट में तांजीरो यूरिची को थैंक यू कहता है उसके एंसेस्टर्स को बचाने के लिए, क्योंकि अगर यूरिची उन्हें नहीं बचाता तो शायद आज तांजीरो जिंदा भी नहीं होता। तांजीरो यूरिची को इस बात के लिए भी थैंक यू कहता है कि उसने तमायो को उस वक्त जिंदा जाने दिया था, क्योंकि इस समय तमायो ने उनकी बहुत मदद की है। तांजीरो कहता है कि मैं सन ब्रीथिंग की मदद से मुजान से लड़ सकता हूँ और इस समय पर तांजीरो सन ब्रीथिंग की 13th फॉर्म के बारे में भी समझ गया था। तांजीरो को समझ में आता है कि सन ब्रीथिंग की 13th फॉर्म और कुछ नहीं बल्कि जब वो 12th फॉर्म को लगातार करता है तो उसी से 13th फॉर्म की उपलब्धि होती है। तांजीरो सोचता है कि मैं मुजान पर सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म से लगातार हमला करता रहूंगा जब तक सूरज उग नहीं जाता। अब तांजीरो जानता था कि ये करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी हालत भी खराब थी और मुजान भी बहुत ताकतवर था। तांजीरो सोचता है कि मैं यूरिची जैसा नहीं हूँ, ना मेरे अंदर मेरे पिता जैसी स्किल है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सूरज उगने तक टिक पाऊंगा कि नहीं, और आखिर मैं मुजान को पीसेस में बंटने से कैसे रोकूंगा। क्या मैं वो कर पाऊंगा जो यूरिची खुद नहीं कर पाया था। पर तांजीरो खुद को मोटिवेट करके मुजान पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद वो मुजान पर हमला भी कर देता है। और जैसे ही तांजीरो मुजान की तरफ आगे बढ़ता है, मुजान भी उस पर हमला करता है, पर तांजीरो बड़े ही तेजी से उसकी अटैक से बचकर मुजान के सामने आ जाता है और मुजान जैसे ही तांजीरो को देखता है उसे उसके अंदर यूरिची की स्पिरिट महसूस होती है। अब तांजीरो मुजान के काफी बगल में था, इसलिए उसी वक्त मुजान वहाँ पर शॉक वेव का हमला कर देता है, जिसकी वजह से तांजीरो को काफी चोट लगती है। तांजीरो देखता है कि मुजान के पीछे 9 ट्यूब्स लगे हैं, जिनकी मदद से वो किसी भी डायरेक्शन में हमला कर सकता है और उसके जो अटैक करने की शेप है वो भी चेंज हो सकती है। बट फिर भी तांजीरो हार नहीं मानता। वो खुद को संभाल कर सन ब्रीथिंग को परफॉर्म करने लगता है और तांजीरो सिर्फ यही सोच रहा होता है कि मैं सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करके रहूंगा। इधर मुजान भी जब तांजीरो को देखता है कि वो अपने फुल पोटेंशियल से लड़ रहा है और अपनी पूरी जान लगा रहा है, तो वो समझ जाता है कि तांजीरो भी मरने वाला है, क्योंकि जब भी कोई क्रिएचर मरने की कगार पर आता है तो वो अपने फुल पोटेंशियल को अनलॉक कर लेता है। जैसे कि इस समय तांजीरो की स्वॉर्ड रेड में बदल गई थी बिना उसकी बहन के ब्लड के, और लगभग सभी हशीरास की भी स्वॉर्ड रेड में बदल गई है, यानी कहीं ना कहीं उनकी डेथ नजदीक है। अब तांजीरो नो डाउट बहुत अच्छा लड़ रहा था, बट मुजान भी जानता था कि यूरिची और तांजीरो में बहुत अंतर है। इधर तांजीरो भी लगातार सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स को परफॉर्म करते ही जा रहा था और उसने अभी तक 6 फॉर्म्स को कनेक्ट कर दिया था। तांजीरो सोचता है कि मैंने 6 को तो कनेक्ट कर दिया, अब सिर्फ 6 और बाकी हैं। पर तांजीरो की हालत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगती है। उसकी लंग्स, लिम्स और उसका दिल सब कुछ बहुत बुरी तरीके से डैमेज था। इधर कासुगा क्रू कहता है कि अभी 1 घंटा बाकी है सूरज उगने में। इधर जैसे ही तांजीरो थोड़ा लड़खड़ाता है, मुजान उस पर हमला कर देता है, बट यहाँ पर तांजीरो उसके अटैक से बच जाता है। तांजीरो सोचता है कि उसे किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे सिर्फ फॉर्म्स को एक दूसरे के बाद कनेक्ट करते जाना है। और इसके बाद फिर से तांजीरो सन ब्रीथिंग की फॉर्म्स को परफॉर्म करने लगता है। मुजान नोटिस करता है कि तांजीरो की अटैक करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और फिर वो सोचता है कि ये लड़का कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ पर ये यूरिची की बात कर रहा था। इसके बाद फिर से मुजान शॉक वेव का हमला करता है, जिसकी वजह से तांजीरो को काफी चोट लगती है और फिर मुजान उस पर अपने हाथों से हमला कर देता है और ये अटैक तांजीरो को लगने ही वाला था कि तभी तांजीरो वहाँ से बड़े ही तेजी से हट जाता है। मुजान ये देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि तांजीरो की स्पीड धीरे हो गई है और फिर वो सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसकी स्पीड भी धीरे हो गई है और वो काफी थका हुआ है, फिर भी वो उसे क्यों नहीं हरा पा रहा है। और तभी मुजान को समझ में आ जाता है कि वो भी स्लो हो गया है। मुजान सोचता है कि 1-on-1 फाइट
कभी भी इतनी लंबी नहीं चल सकती उसके खिलाफ, और खासकर एक ऐसे इंसान के खिलाफ जो कि बहुत जख्मी है। मुजान समझ जाता है कि तमायो ने ही कुछ किया होगा, इसलिए मुजान अपनी बॉडी में से तमायो के जो सेल्स बचे हुए थे उन्हें कनेक्ट करके तमायो से पूछने लगता है कि तुमने आखिर उस मेडिसिन में क्या मिलाया था, क्या वो डीमन को इंसान बनाने की नहीं थी। बट तमायो उसको नहीं बताती कि उसने उस ड्रग में क्या मिलाया था। मुजान तमायो के सभी सेल्स को क्रश करके उसकी मेमोरीज को रीड करने लगता है, जहाँ मुजान को देखता है कि शिनोबू एक पॉइजन बना रही होती है जिसमें वो 2 पॉइजन मिक्स करती है। पहला पॉइजन तो डीमन को इंसान बनाने का था और दूसरे पॉइजन में वो एजिंग पॉइजन मिला देती है, जिसके अंदर हर 1 मिनट में मुजान की एज 50 साल बढ़ जाएगी। और ये देखकर मुजान काफी शॉक हो जाता है, सिस्टम पार देंगे। और वो सोचता है कि इसीलिए वो हशीराज और इस बच्चे को हरा नहीं पा रहा है। और फिर मुजान कैलकुलेशन लगाने लगता है कि आखिर तमायो ने उसे ये ड्रग कब दिया था, और उसे समझ में आता है कि लगभग 4 या 5 घंटे पहले उसके अंदर वो ड्रग गया था। और फिर वो अंदाजा लगाता है कि आखिर वो कितने साल का है, और जहाँ पर उसे समझ में आता है कि वो इस समय पर 9000 साल का हो चुका है, कि तभी काजुगाई कुरो कहता है कि 59 मिनट्स बचे हुए हैं सूरज उगने में। इधर तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग को परफॉर्म करने में लगा रहता है और एक के बाद एक फॉर्म्स को जोड़ता जाता है। अब ऑफ कोर्स मुजान को घबराहट होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी बूढ़ी हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में तांजीरो पर हमला करने लगता है। पर तांजीरो फोकस के साथ सन ब्रीथिंग की 12 फॉर्म्स को कनेक्ट कर देता है और फिर तांजीरो सोचता है कि उसे इस साइकिल को रिपीट करते रहना होगा जब तक सूरज उग नहीं जाता। इधर यूशिरो को उसकी बिल्ली मिल जाती है जो कि मुजान ने काट दी थी, बट ऑफ कोर्स वो एक डीमन है तो उसे कुछ नहीं होता। यूशिरो आकर उसे सही कर देता है। इसके बाद यूशिरो और वो डीमन स्लेयर जाकर सभी हशीरास को सही करने लगते हैं। यूशिरो देखता है कि ग्योमी की हालत बहुत खराब हो गई है, उसका एक पैर कट चुका है। यूशिरो सोचता है कि अगर तांजीरो वहाँ पर अकेला लड़ता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगा। और फिर वो तमायो से कहता है कि तांजीरो को प्लीज प्रोटेक्ट करना तमायो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। इधर मुजान और तांजीरो बड़े ही तगड़े तरीके से लड़ रहे होते हैं। तांजीरो को समझ में आता है कि 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करना इनफ नहीं है, उसे 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करते हुए मुजान के उन पार्ट्स पर हमला करना होगा जो कि उसके कमजोर पॉइंट है, यानी उसके ब्रेन और हार्ट। इसलिए तांजीरो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की टेक्निक को अनलॉक करने की कोशिश करता है ताकि वो उसके अंदर उसके ब्रेन्स और हार्ट को देख सके। बट तांजीरो की हालत इतनी बुरी थी कि वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक ही नहीं कर पाता। पर तांजीरो हार नहीं मानता और वो अपनी स्मेल का इस्तेमाल करने लगता है मुजान के हार्ट और ब्रेन को नोटिस करने के लिए। कि तभी तांजीरो का पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है और उसी वक्त मुजान उस पर हमला कर देता है। बट वहाँ पर सही टाइम पर ओबनाई आ जाता है जो तांजीरो को बचा लेता है। और जब तांजीरो देखता है कि उसे ओबनाई ने बचाया है तो वो उसे शुक्रिया कहता है। और तांजीरो देखता है कि ओबनाई की दोनों आंखें बुरी तरीके से डैमेज हो गई हैं। तांजीरो ओबनाई से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, कि आखिर तुम देख कैसे पा रहे हो, जिस पर ओबनाई कहता है कि मुझे इस मेरा स्नेक गाबू रामारू गाइड कर रहा है। अब ऑफ कोर्स ये दोनों हवा में थे, इसी बात का मुजान फायदा उठाकर इन दोनों पर हमला कर देता है। और मुजान का ये हमला इतना घातक होता है कि जो सामने की बिल्डिंग होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर मुजान ओबनाई पर भी हमला कर देता है, बट ऑफ कोर्स उसके साथ उसका स्नेक था जो मुजान के अटैक्स को पहले ही पढ़ के ओबनाई को बता देता है, जिसकी वजह से ओबनाई मुजान के सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता है। और मुजान भी समझ जाता है कि जो वो स्नेक है वही उसके अटैक्स को पढ़ रहा है। और उसके बाद ओबनाई सीधा मुजान पर हमला कर देता है, बट ऑफ कोर्स मुजान उसके अटैक को रोककर उसी पर ही हमला कर देता है। मुजान सोचता है कि एजिंग पोशन की वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मैं अभी तक उसे एडप्ट नहीं कर पाया हूँ और उसे रिकवर करते हुए मेरी स्ट्रेंथ काफी कम हो रही है। इधर तांजीरो सोचता है कि सभी के अटैक्स ने मुजान को कमजोर कर दिया है, बट अभी भी वो बहुत ताकतवर है, क्या हम दोनों मिलकर मुजान को हरा भी पाएंगे। कि तभी तांजीरो और ओबनाई देखते हैं कि मुजान की बॉडी चेंज हो रही है और मुजान भी देखता है कि उसकी बॉडी पर जो स्कार्स थे वो दिखने लगते हैं। और तांजीरो को भी समझ में आ जाता है कि ये वही घाव हैं जो योरिची ने मुजान को दिए थे। हजारों सालों में भी मुजान इन्हें रिकवर नहीं कर पाया है। अब ऑफ कोर्स ये जो स्कार मुजान की बॉडी पे थे यही उसके वीक पॉइंट थे और तांजीरो भी मुजान के इन्हीं स्कार्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मुजान सोचता है कि असली मॉन्स्टर वो था ना कि मैं। तांजीरो सोचता है कि सभी लोगों ने मुजान को बहुत कमजोर किया है, अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको खत्म कर दूं। तांजीरो देखता है कि जो मुजान के घाव हैं वो भी मूव कर रहे हैं, जिसे देखकर तांजीरो समझ जाता है कि इन्हीं पोजीशन पर उसके ब्रेन्स और हार्ट्स हैं। अब ये तांजीरो के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसे मुजान के हार्ट्स और
ब्रेन्स को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब उसे बिना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में जाए उसके वीक पॉइंट्स दिख रहे थे। बट तांजीरो के लिए यहाँ पर एक दिक्कत थी, जो कि थी ओबनाई की आंखें, क्योंकि ओबनाई की आंखें बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और काबूरामारू इतनी अच्छी तरीके से मदद नहीं कर पा रहा था कि तभी तांजीरो की नजर यूशिरो की आइस पर जाती है। तांजीरो जल्दी से जाकर यूशिरो की आइस को उठा लेता है कि तभी वहाँ पर कासुगाइरो आकर कहता है कि 45 मिनट सूरज उगने के लिए बचे हैं, और ये सुनते ही मुजान वहाँ से भागने लगता है। तांजीरो जल्दी से ओबनाई को बताता है कि मुजान यहाँ से भाग रहा है, और ये सुनकर ओबनाई और तांजीरो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। मुजान भागते हुए बहुत सारे डीमन स्लेयर्स की बॉडी को बहुत बुरी तरीके से कुचल देता है। ये देखकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो भागते भागते उन सभी डीमन स्लेयर्स की स्वॉर्ड को उठाकर मुजान की ओर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से मुजान का ध्यान जैसे ही तांजीरो की तरफ जाता है तभी ऊपर से आकर ओबनाई उसकी गर्दन में अपनी स्वॉर्ड को घुसेड़ देता है, और फिर तांजीरो आकर मुजान की जो पीछे की ट्यूब्स होती हैं उन्हें काटने लगता है। तांजीरो के हाथ में यूशिरो की आइज होती हैं, जिनको वो ओबनाई को दे देता है कि उसी वक्त मुजान वहाँ पर शॉक वेव का हमला कर देता है, जिसकी वजह से तांजीरो के हाथ में जो यूशिरो की आइस थी वो छूट जाती हैं। बट ओबनाई अपनी स्नेक की मदद से उन आइस को ले लेता है, जिसकी मदद से वो अपनी स्नेक के विजन को शेयर कर पा रहा था, और इसके बाद ये दोनों मुजान पर हमला करने लगते हैं। अब ये दोनों बहुत ही तगड़े तरीके से मुजान से लड़ने लगते हैं। मुजान नोटिस करता है कि उसकी सांसें फूल रही हैं और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी कम हो रही है। मुजान को खुद की सिचुएशन पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इधर हमें टाउन के बाहर नेज़ुको को दिखाया जाता है, जो कि इंसान में बदल रही होती है। नेज़ुको धीरे धीरे उसी टाउन की तरफ आने लगती है जहाँ पर मुजान और सभी लोग लड़ रहे होते हैं। नेज़ुको को उसका पूरा पास्ट याद आने लगता है और उसे वो भी समय याद आ जाता है जब मुजान ने उसकी फैमिली पर हमला करा था। मुजान ने तांजीरो की फैमिली पर इसलिए हमला किया था क्योंकि वो डीमंस बनाना चाहता था जो कि सन को कॉन्करर कर सके, पर तांजीरो की फैमिली मुजान के थोड़े ही ब्लड से खत्म हो जाती है, सिर्फ नेज़ुको को छोड़ के। इसके बाद नेज़ुको को वो सभी लोग दिखते हैं जो कि उसे इस जर्नी के दौरान मिले थे, और फिर वो कहती है कि मैं नेज़ुको कमांडो हूँ, एक डीमन ने मेरी फैमिली को मार दिया था। इधर ओबनाई और तांजीरो मुजान को रोके रखे थे कि तभी मुजान को महसूस होता है कि बाकी के हशीराज भी अभी जिंदा हैं। मुजान समझ जाता है कि जो तमायो का डीमन है वो उन्हें ट्रीट कर रहा है ताकि वो लड़ सके, कि तभी कासुगाइरो आके कहता है कि 35 मिनट बचे हुए हैं सूरज उगने के लिए। अब मुजान समझ जाता है कि उसे रिस्क लेना नहीं चाहिए, और फिर वो तांजीरो और ओबनाई को दूर करके और फिर वो खुद की बॉडी को स्प्लिट करने के लिए तैयार होने लगता है। और ये देखकर ओबनाई और तांजीरो काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर एक बार मुजान ने खुद की बॉडी स्प्लिट कर ली तो उनके लिए मुजान के बॉडी पार्ट्स को काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि तभी एकदम से मुजान रुक जाता है, और ये देखकर तांजीरो भी काफी शॉक हो जाता है और मुजान भी। तांजीरो सोचता है कि मुजान आखिर रुक क्यों गया, और मुजान सोचता है कि मेरी बॉडी डिवाइड क्यों नहीं हो रही है। अब फिर से उसे समझ में आता है कि तमायो ने उसके ड्रग में 2 पॉइजन नहीं बल्कि 3 मिलाए थे, जिस पर तमायो उसे करेक्ट करते हुए कहती है कि 3 नहीं बल्कि 4, और तभी मुजान के मुंह में से खून निकलने लगता है। तमायो कहती है कि मैंने उस ड्रग में चौथा पॉइजन सेल डिस्ट्रक्शन का मिलाया था। मुजान सोचता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं थी जो मुझे डैमेज कर सके। रेड सॉर्ड से भी जो हमला होता था मैं उसे जल्द ही रीजनरेट कर लेता था, बट इन 4 ड्रग्स ने मुझे पूरी तरीके से झंझोल के रख दिया है। अब इन ड्रग्स को एनालाइज करके काउंटर करने में बहुत टाइम लगने वाला था। अब तांजीरो जैसे ही देखता है कि मुजान के मुंह में से खून निकल रहा है तो वो जल्दी से जाकर मुजान पर हमला करने की कोशिश करता है, कि तभी मुजान एक बहुत बड़ी शॉक वेव खुद के अंदर से निकालता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से तबाही मच जाती है, और इस शॉक वेव का हमला आइस की वजह से किरिया के यहाँ भी पहुँच जाता है। अब ऑफ कोर्स तांजीरो की हालत तो मरने जितनी हो चुकी थी, उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, और ओबनाई भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। मुजान यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर इनोस्के आ जाता है, जो कि बीस्ट ब्रीथिंग की 4th फैंग स्लैश एंड डाइस का हमला करता है मुजान पर, बट ऑफ कोर्स मुजान को इससे ज्यादा असर नहीं होता। अब मुजान भी काफी कमजोर हो गया था। इनोस्के यहाँ पर बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि मुजान की वजह से उसके काफी साथियों की डेथ हो गई थी, जिनके साथ उसने साथ में बैठ के खाना खाया था। इनोस्के कहता है कि तुमने मेरे जितने भी साथियों को मारा था उन्हें वापस दे दो, और अगर नहीं दे सकते तो उनका भुगतान तुम अपनी जिंदगी से दोगे। और उसके बाद इनोस्के मुजान पर हमला कर देता है, और मुजान भी इनोस्के पर हमला कर देता है, और ऑफ कोर्स इनोस्के में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुजान का सामना कर सके। मुजान जल्द ही इनोस्के को अपने आर्म्स की मदद से पकड़ लेता है। तांजीरो बहुत कोशिश करता है कि वो खड़ा होकर इनोस्के की मदद कर सके, बट ऑफ कोर्स उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। कि तभी वहाँ पर ज़ेनित्सु आ जाता है, जो इनोस्के को मुजान के अटैक से छुड़ा लेता है। ज़ेनित्सु को तांजीरो की हार्ट बीट अभी भी सुनाई दे रही थी। वो तांजीरो को हौसला रखने के लिए कहता है। ज़ेनित्सु कहता है कि तांजीरो जिंदा रहने पर फोकस करो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम यहाँ पर नहीं मर सकते। नेज़ुको
दोबारा इंसान बनेगी और हम सब अपने घर जाएंगे कि तभी मुजान ज़ेनित्सु पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और वो एक और हमला जैसे ही ज़ेनित्सु पर करता है कि तभी वहाँ पर इनोस्के आकर ज़ेनित्सु को बचा लेता है। बट ऑफ कोर्स इन दोनों में इतनी ताकत कहाँ है कि ये मुजान का सामना कर सके। मुजान इन दोनों को अपने अटैक से बहुत दूर फेंक देता है। तांजीरो सोचता है कि अगर कोई ब्लड डीमन आर्ट उसके नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा है तो निचिरन स्वॉर्ड उस पर काम करनी चाहिए। इसके बाद तांजीरो निचिरन स्वॉर्ड से खुद पर हमला करता है। वो इस चीज का ध्यान रखता है कि कहीं उसके वाइटल पॉइंट्स पर ना लग जाए और वो जैसे ही खुद पर हमला करता है वो थोड़ा थोड़ा सही होने लगता है। इधर मुजान भी बहुत बुरी तरीके से थक चुका होता है और वो सोचता है कि जो इनोस्के और ज़ेनित्सु हैं वो मर गए होंगे कि तभी वो दोनों खड़े हो जाते हैं और मुजान को बाकी हशीरास की भी प्रेजेंस महसूस होने लगती है और हम देखते हैं कि ग्यू और ग्योमी मुजान की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर इनोस्के और ज़ेनित्सु लगातार मुजान पर हमला कर रहे होते हैं। इनोस्के और ज़ेनित्सु की हालत बहुत खराब थी, फिर भी वो मुजान पर एक के बाद एक हमले करते जा रहे थे। उनके अटैक से ज्यादा कुछ असर तो नहीं हो रहा था, फिर भी वो मुजान को यहाँ पर काफी देर तक रोके रखते हैं। इनोस्के जैसे ही मुजान पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसी वक्त मुजान फिर से शॉक वेव से हमला कर देता है और उसकी रेंज में इनोस्के आने ही वाला था कि तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है, क्योंकि फिर से अपनी सन ब्रीथिंग की 12th फॉर्म्स को एक के बाद एक परफॉर्म करता जाता है। तांजीरो नोटिस करता है कि जो मुजान है वो शॉक वेव को लगातार नहीं कर सकता, उसे शॉक वेव को जनरेट करने के लिए टाइम लगता है और उसके बाद तांजीरो फिर से सन ब्रीथिंग परफॉर्म करने लगता है। बट ऑफ कोर्स उसकी हालत बहुत खराब थी। तांजीरो मुजान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं और इसी का फायदा उठाकर मुजान जैसे ही तांजीरो पर हमला करता है इनोस्के आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद ये तीनों के तीनों उस पर लगातार हमला करने लगते हैं और भाई साहब जब ये एनिमेट होगा ये देखने में तो अलग ही मजा आएगा। ये तीनों मुजान पर काफी डेडली अटैक्स करते हैं बट ऑफ कोर्स मुजान अभी भी हार नहीं मानता। वो सबसे पहले इनोस्के को दूर फेंकता है और उसके बाद ज़ेनित्सु को। बट तांजीरो मुजान को एक कुन्ने में जाकर घेर लेता है और उसके सीने में अपनी तलवार घुसेड़ देता है। अब तांजीरो भी इस पॉइंट पर आ गया था कि वो इसके आगे अपनी किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुजान जैसे ही अपने आर्म्स और ट्यूब्स का इस्तेमाल करता है तांजीरो पर हमला करने के लिए, वो देखता है कि उसके एक साइड के आर्म्स और ट्यूब को मित्सुरी ने पकड़ लिया है और मित्सुरी उसके आर्म्स और ट्यूब्स को उखाड़ देती है और जैसे ही मुजान राइट साइड से हमला करने की कोशिश करता है उस साइड से सानेमी आकर उन सभी ट्यूब्स और आर्म्स को काट देता है। अब ऑफ कोर्स मुजान के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो उन्हें रीजनरेट कर सके, इसलिए मुजान अपने मुंह के शेप को ही चेंज कर लेता है ताकि वो तांजीरो को इनगल्फ कर सके कि तभी तांजीरो के सामने ओबनाई आ जाता है जो खुद मुजान के जबड़ों में आ जाता है और उसी वक्त सूरज उगने लगता है और जैसे ही मुजान सूरज को देखता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और सोचता है कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा और उसी वक्त मुजान एक और शॉक वेव को प्रोड्यूस करता है। इस शॉक वेव की वजह से सानेमी, ओबनाई और मित्सुरी बहुत दूर जाकर गिरते हैं और साथ में तांजीरो का जो एक हाथ होता है वो भी कट जाता है। बट यहाँ पर तांजीरो अपने एक हाथ से उस तलवार को पकड़े रहता है और उसे रेड स्वॉर्ड में बदलने की कोशिश करता है बट ऑफ कोर्स एक हाथ से ये करना पॉसिबल नहीं था कि तभी वहाँ पर ग्यू आ जाता है और मुजान भी अपनी शॉक वेव को लगातार प्रोड्यूस कर रहा होता है। बट ये दोनों मिलकर उस स्वॉर्ड को रेड में बदल देते हैं और उसी समय सूरज की रोशनी मुजान पर पड़ जाती है। मुजान सोचता है कि क्या उसे खुद की बॉडी को छोटा कर लेना चाहिए, बट वो सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सूरज की रोशनी में वो पल भर में ही राख बन जाएगा और फिर वो डिसाइड करता है कि वो खुद की बॉडी को फ्लैश के आर्मर से प्रोटेक्ट करेगा और उसके बाद मुजान एक बहुत बड़े बेबी में बदल जाता है और मुजान अपने अंदर तांजीरो को भी समा लेता है और फिर वो ग्यू को धक्का देकर यहाँ से भागने लगता है। क्रिया छोटे रैंक वाले डीमन स्लेयर्स को ऑर्डर देता है कि वो मुजान के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लॉक पटके, बट इसका कोई फायदा नहीं था। इसके बाद कुछ काकुशी गाड़ी लेकर मुजान में भेड़ देते हैं बट इसका भी कोई फायदा नहीं था। मुजान उन गाड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने लगता है। इसके बाद कुछ काकुशी बड़ी सी बस को मुजान के आगे लगा देते हैं और उसे पीछे धकेलने लगते हैं। काकुशी अपनी पूरी जान लगाने लगते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब हशीरास में इतनी ताकत नहीं है कि वो लड़ सके, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुजान को पीछे धकेलने लगते हैं। मुजान अपने बड़े बड़े हाथों से जैसे ही उन काकुशी पर हमला करने वाला होता है वहाँ पर सानेमी आकर उसके हाथ को काट देता है बट ऑफ कोर्स सानेमी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुजान को पूरी तरीके से काट सके और मुजान की जो ये फ्लैश था वो भी काफी हार्ड था और उसी वक्त पीछे से ग्योमी आ जाता है जो चेन की मदद से मुजान के सिर को पकड़कर पीछे खींचने लगता है और वो उसे नीचे पटकने में सक्षम हो जाते हैं। बट मुजान भी रुकता नहीं है, वो नीचे गड्ढा खोदने लगता है ताकि वो जमीन के नीचे जाकर छुप सके। ग्योमी बहुत कोशिश करता है कि वो चेन्स की मदद से उसे ऊपर खींच सके और सानेमी, ग्यू और ओबनाई तीनों जाकर उस पर हमला करते हैं बट ऑफ कोर्स मुजान का ये जो फ्लैश आर्मर था वो काफी सख्त था। मुजान धीरे धीरे जमीन के अंदर
जानने लगता है और ग्योमी की जो चेन होती है वो भी टूट जाती है। बट यहाँ पर सही टाइम पर के अंदर जानने लगता है और ग्योमी की जो चेन होती है वो भी टूट जाती है। बट यहाँ पर सही टाइम पर तांजीरो जो कि मुजान की बॉडी के अंदर ही था, वो मुजान के सिर में मुक्का दे के मारता है, जिसकी वजह से मुजान ऊपर उठ जाता है और वो सूरज की रोशनी में आ जाता है। और इसके बाद मुजान धीरे धीरे पूरी तरीके से जल कर राख हो जाता है। और जैसे ही सब लोग देखते हैं कि मुजान राख बन गया है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। बट वो जल्दी इस खुशी को मना के सभी लोगों को ठीक करने में लग जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हशीराज की हालत काफी खराब थी। ग्योमी को जो डीमन स्लेयर्स ठीक करने आए थे, ग्योमी उनसे कहता है कि मेडिसिन को मुझ पर बर्बाद मत करो, इन मेडिसिन का इस्तेमाल किसी और को सही करने में लगूं, ये मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। और इसके बाद ग्योमी मर जाता है। इसके बाद ग्योमी को हम आफ्टर लाइफ में देखते हैं, जहाँ पर वो उन्हीं बच्चों से मिलता है जिनको वो पाला करता था अपने अनाथ आश्रम में। वो सभी बच्चे ग्योमी से माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि उस रात वो उन्हें डर के मारे छोड़ के नहीं भागे थे, बल्कि वो तो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते थे क्योंकि वो ब्लाइंड थे। वो बताते हैं कि हम लोग तो बाहर वेपन लेने गए थे और लोगों को मदद के लिए बनाने गए थे। हम आपसे माफी चाहते हैं कि हमारी वजह से काइगाकू बाहर गया था और उसकी वजह से ही डीमन आया था। और ये सब सुनकर ग्योमी भी रोने लगता है और वो उन सब बच्चों को माफ करके उनके साथ हेवन चला जाता है। और जैसे ही ग्योमी मरता है, उसके आसपास के जो भी डीमन स्लेयर होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगते हैं। इधर ओबनाई और मित्सुरी भी साथ में होते हैं, जो कि अपने आखिरी पल साथ में बिता रहे थे। और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि जब वो दोनों रीबॉर्न होंगे तो वो एक दूसरे से ही शादी करेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। इसके बाद सानेमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक साइड तो गैन्या और उसके सभी भाई हंसी खुशी खेल रहे हैं, पर दूसरी साइड उसकी माँ डार्कनेस में छुप रही है। सानेमी अपनी माँ से कहता है कि माँ आप मेरे साथ चलिए गैन्या के पास, बट उसकी माँ मना करते हुए कहती है कि मैं हेवन में नहीं जा सकती, मैंने अपने बच्चों को दुख पहुंचाया है, मुझे तो जहन्नुम में जाना होगा। और ये सुनकर सानेमी कहता है तो चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर हेल में ले जाता हूँ। अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा तो गैन्या मुझसे नाराज हो जाएगा। कि तभी वहाँ पर सानेमी के पिता आ जाते हैं, जो कि सानेमी का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ किसी भी जगह पर नहीं जा सकते हो, ना तुम स्वर्ग में जाओगे ना तुम जहन्नुम में। और उसी वक्त सानेमी की आंख खुल जाती है। तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि सानेमी के डैड ने ये क्यों कहा था कि तुम ना स्वर्ग में जा सकते हो ना नरक में, क्योंकि अभी सानेमी के मरने का टाइम नहीं था। इधर इनोस्के को भी कुछ लोग सही कर रहे होते हैं और जेनित्सु को भी। और इसके बाद ग्यू को दिखाया जाता है, जो कि तांजीरो को ढूंढ रहा होता है। कुछ काकुशी आकर उसे कहते हैं कि आपको मूव नहीं करना चाहिए, आपका काफी ब्लड निकल रहा है। बट ग्यू को तो सिर्फ तांजीरो की चिंता हो रही थी और तभी ग्यू की नजर तांजीरो पर जाती है, जहाँ वो देखता है कि तांजीरो सांस नहीं ले रहा है और ना उसकी पल्सेस चल रही हैं। और ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है। वो तांजीरो से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने में फेल हो गया, मुझे हमेशा दूसरों से प्रोटेक्शन मिलती है, मैं किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, मेरी वजह से तुम मारे गए हो तांजीरो। और उसी वक्त वहाँ पर नेजुको आ जाती है, जो तांजीरो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। तो इसके बाद हमें मुजान के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि जब मुजान अपनी माँ के पेट में था तो उसका दिल कई बार धड़कना बंद हो गया था, और जब वो पैदा हुआ था तब वो मरा हुआ पैदा हुआ था, और जब उसकी फैमिली वाले उसे जलाने जा रहे थे उसी वक्त मुजान जिंदा हो गया था। मुजान सोचता है कि डीमन स्लेयर के मास्टर ने सही कहा था, फीलिंग्स इटर्नल और अनडाइंग होती हैं। मुझे एक भी इंसान याद नहीं जिसको मैंने मारा था, बट उनकी फीलिंग्स पास ऑन होती रही और उन्हीं की वजह से मैं आज हार गया हूँ। मैं भी खत्म होने वाला हूँ, बट मेरी भी फीलिंग्स इटर्नल और अनडाइंग होंगी। इस बच्चे के अंदर मैं अपनी सभी फीलिंग्स को डाल रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जब तांजीरो मुजान के अंदर था, मुजान ने अपने पूरे ब्लड को तांजीरो के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। और मुजान मरते हुए लास्ट में ये कहा जाता है कि तांजीरो कमाडो कि तुम सन को कॉन्करर करोगे और इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बनोगे, यानी किंग्स ऑफ डीमन। तुम मरोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। और तांजीरो तुम मेरे ड्रीम को पूरा करना। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर तांजीरो की आंख एकदम खुल जाती है और उसकी आंख बिल्कुल डीमन जैसी हो चुकी थी। और उसी सेकंड तांजीरो का जो हाथ कट चुका था वो रीजनरेट हो जाता है और वो उस हाथ से एक काकुशी पर भी हमला कर देता है। वो तो सही टाइम पर ग्यू आकर उसे बचा लेता है। तांजीरो के बगल में जो काकुशी खड़े थे उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, कि तभी ये काकुशी की नजर तांजीरो पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि तांजीरो पूरी तरीके से डीमन में बदल गया है। उस काकुशी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि तांजीरो डीमन बन चुका है। तांजीरो जैसे ही उस काकुशी पर हमला करने जाता है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। ग्यू चिल्लाकर कहता है कि जो लड़ सकता है वो जल्दी से हथियारों को उठा ले और यहाँ पर आ जाए। अब ऑफ कोर्स इस टाइम पर सिर्फ यूशिरो, जेनित्सु, इनोस्के और सानेमी बचे थे, जिसमें से यूशिरो तो सनलाइट में बाहर नहीं आ सकता था और सानेमी बेहोश चला था। यानी अब सिर्फ इनोस्के, जेनित्सु और ग्यू ही थे जिनको अब तांजीरो से लड़ना था। तांजीरो की बॉडी भी सनलाइट में जलने लगती है, इसलिए वो जल्दी से छुपने की कोशिश करता है, बट ग्यू जाकर उसे पकड़ लेता है और उसे
सूरज की रोशनी में ले आता है। ग्यू को तांजीरो को मारने में बहुत दुख हो रहा था कि तभी ग्यू नोटिस करता है कि तांजीरो जलना बंद हो चुका है, यानी उसे सूरज की रोशनी से भी कुछ नहीं हो रहा। और इसके बाद तांजीरो ग्यू पर हमला कर देता है और वो जैसे ही ग्यू को खत्म करने वाला होता है, इनोस्के आकर तांजीरो पर हमला कर देता है और ग्यू को बचा लेता है। इनोस्के तांजीरो को समझाने लगता है कि ये हमारा साथी है, तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी इनोस्के भी देखता है कि तांजीरो डीमन बदल चुका है। ज़ेनात्सु जानता था कि यहाँ पर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि वो अब तांजीरो से लड़ सके, बट इनोस्के तांजीरो का सामना करने की कोशिश करता है। इनोस्के सोचता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तांजीरो को रोकना ही होगा। भले ही ये मेरा दोस्त है, बट अब ये एक डीमन बन चुका है, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम इनोस्के तांजीरो का सही नाम लेता है। बट ऑफ कोर्स इनोस्के भले ही बाहर से कितना भी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाते, अंदर से वो बहुत मुलायम है। इनोस्के तांजीरो पर हमला नहीं कर पाता और खुद की शॉट्स को नीचे करने लगता है, बट तांजीरो नहीं लगता। वो इनोस्के पर झपट पड़ता है, बट वहाँ पर सही टाइम पर नेजुको आ जाती है, जो खुद को तांजीरो से बाइट करवा लेती है, बट वो इनोस्के और ग्यू को बचा लेती है। नेजुको आकर तांजीरो को समझाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। और फिर वो तांजीरो से माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा। और वो तांजीरो से कहती है ये खत्म हो चुका है, तुम डीमन में मत बदलो, चलो हम अपने घर वापस चलते हैं। बट तांजीरो नहीं रखता और वो नेजुको को खरोंचने लगता है कि तभी ज़ेनात्सु भी तांजीरो से आकर चिपक जाता है और वो भी तांजीरो को समझाने लगता है कि ये तुम्हारी बहन नेजुको है, वो वापस इंसान बच चुकी है, तुम ये क्या कर रहे हो। बट तांजीरो अभी भी होश में नहीं आया था। तांजीरो जैसे ही गुर्राता है, उसी वक्त इनोस्के आकर उसके सिर पर चांटा दे के मारता है और कहता है कि बार बार चिल्लाना बंद करो और नेजुको को नुकसान मत पहुंचाओ, वो तुम्हारी बहन है। और इसके बाद इनोस्के एक के बाद एक मुक्का तांजीरो में देते जाता है कि तभी तांजीरो गुस्से में वही शॉकवेव जनरेट करता है जो मुजान जनरेट करता था, जिसकी वजह से ज़ेनात्सु, इनोस्के और ग्यू बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और इसके बाद तांजीरो के पीछे से भी बहुत सारे स्केलेटन टाइप्स ट्यूब निकल आते हैं। बट यहाँ पर नेजुको थी जो कि अभी भी तांजीरो से चिपकी होती है और उसे समझा रही होती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो बड़े भाई। तो तांजीरो ज़ेनात्सु पर अपने ट्यूब से हमला करने लगता है, बट सही टाइम पर ग्यू आकर उसे बचा लेता है। ग्यू सोचता है कि उसने नेजुको को काट लिया है और उसे ब्लड का टेस्ट भी अब मिल चुका है, अब पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, मुझे तांजीरो को मारना ही होगा, इससे पहले वो किसी और को मारे। बट ग्यू सोचता है कि वो तांजीरो को आखिर हराएगा कैसे, क्योंकि तांजीरो पर ना तो सनलाइट का कुछ असर हो रहा था, ना ब्राइट रेड शॉट का। उसे मारने का कोई भी उपाय ग्यू को नहीं सूझ रहा था कि उसी वक्त तांजीरो अपने मुंह से एक बीम को जनरेट करने लगता है कि उसी वक्त नेजुको चिल्लाकर कहती है कि किसी को मत मारो प्लीज ब्रदर। पर तांजीरो नहीं रुकता और अपनी बीम को जनरेट करता रहता है और उस बीम को डाइवर्ट करने के लिए नेजुको अपना हाथ आगे कर देती है, जिसकी वजह से वो बीम ग्यू में जाकर नहीं लगती। बट उस अटैक को डाइवर्ट करने की वजह से नेजुको का जो हाथ होता है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ग्यू जैसे ही तांजीरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, ग्यू नोटिस करता है कि तांजीरो नेजुको पर हमला नहीं कर रहा है, जबकि जो नेजुको है वो उसके सामने ही ब्लीड कर रही है। मतलब अगर तांजीरो पूरी तरीके से डीमन बदल चुका होता तो वो सबसे पहले नेजुको को खा जाता, जिसे ग्यू समझ जाता है कि तांजीरो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। इधर यूशिरो ये सब दूर से देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मुजान ने मरते हुए भी एक और मुसीबत खड़ी कर दी। कि तभी यूशिरो की नजर कनाओ पर जाती है जो कि लंगड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी। कनाओ अपने पास से एक सिरम निकालती है जो उसे शिनोबू ने दी थी नेजुको के लिए, क्योंकि शिनोबू को डर था कि नेजुको को जो मेडिसिन दी गई है वो इनफ नहीं है उसे ह्यूमन बनाने के लिए। इसलिए शिनोबू कनाओ को वो मेडिसिन देती है ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वो नेजुको को ये मेडिसिन दे सके। बट इस टाइम पर ये सिरम नेजुको को नहीं बल्कि तांजीरो को देने की जरूरत है। इसके बाद कनाओ फ्लावर ब्रीथिंग की फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर यूजर की आई साइट भी जा सकती है। बट इस अटैक को करने के बाद सभी चीजें स्लो हो जाती हैं। इसके बाद कनाओ बड़ी ही तेजी से तांजीरो की तरफ आगे बढ़ती है। तांजीरो कनाओ पर हमला तो करता है, बट ऑफ कोर्स कनाओ उसके अटैक से बचकर वो सिरम तांजीरो को लगा देती है और कनाओ कहती है कि बहुत हो गया तांजीरो, अब वापस आ जाओ, तुम नेजुको को रुला नहीं सकते। कि तभी तांजीरो को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। तांजीरो को मुजान के ककून में होश आता है जहाँ पर वो कहता है कि मुझे घर जाना होगा, बट ऑफ कोर्स उसके अंदर मुजान का ब्लड था तो मुजान उसे रोकने की कोशिश करता है। मुजान तांजीरो से कहता है कि तुम्हारी फैमिली मर चुकी है और तुम्हारे साथी भी मर चुके हैं, तो तुम घर जाकर आखिर क्या करोगे। तांजीरो कहता है कि नहीं, मेरे अंदर अभी भी उनकी मेमोरीज हैं और नेजुको भी अभी जिंदा है, मुझे घर जाना ही होगा। मुजान तांजीरो को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि जाने का कोई फायदा नहीं है, सब लोग मर चुके हैं, सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, अगर तुम वहाँ पर चले भी गए तो कोई फायदा नहीं होगा। पर तांजीरो मुजान की बात नहीं सुनता और इस दंदल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके बाद मुजान फिर से तांजीरो को कन्विंस करता है डीमन बनने के लिए। वो उसे वही चीजें बताने लगता है कि अगर तुम डीमन बन जाओगे तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे और तुम कभी भी मरोगे नहीं। बट तांजीरो को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था,
था, वो तो सिर्फ अपनी बहन नेजुको और अपने दोस्तों से मिलना चाहता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि तांजीरो को ऊपर उठाने के लिए उन सभी का हाथ आ जाता है जो कि उसे इस जर्नी में मिले थे और अब वो मर चुके हैं। और ऊपर से तांजीरो को नेजुको खींचने लगती है। मुसान तांजीरो से भीख मांगता रह जाता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी आखिरी एक उम्मीद हो। बट ऑफ कोर्स तांजीरो उसकी नहीं सुनता और होश में आ जाता है। होश में आकर वो सबसे माफी मांगता है उसकी वजह से वो सब लोग इंजर्ड हो गए। तांजीरो को वापस आकर देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इनोसुके को तो कहता है कि तुम में इतनी दम कहाँ है कि तुम मुझे इंजर्ड कर सको। और जेनित्सु कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे और मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया है। और इसके बाद ये सभी लोग खुश होने लगते हैं। तांजीरो की नजर कनाओ पर जाती है जो कि अभी जिंदा थी। इधर यूशिरो भी काफी खुश हो जाता है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया और सभी लोग खुश हैं। इसके बाद हमें 3 महीने का सीन दिखाया जाता है बटरफ्लाई मैंशन का। यहाँ पर तांजीरो, नेजुको, इनोसुके और जेनित्सु आराम कर रहे होते हैं। जेनित्सु और इनोसुके तो घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं और तांजीरो और नेजुको जग रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि तांजीरो का जो लेफ्ट हैंड था जो कि कट चुका था, वो तांजीरो ने रीजनरेट तो कर लिया था डीमन बनने के बाद, बट जैसे ही वो नॉर्मल हुआ वो हाथ बिल्कुल बूढ़ों की तरह हो गया है। और जो उसकी एक आंख थी जिसको कि मुजान ने डैमेज कर दिया था, उससे वो अब देख नहीं पाता है। इसके बाद तांजीरो नेजुको से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर नेजुको बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद तांजीरो नेजुको से माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसके ऊपर घाव आ गए थे। जिस पर नेजुको कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो मैं तुम्हारे सिर को फोड़ दूंगी। तांजीरो नेजुको को बताता है कि यूशिरो उससे मिलने आया था, जहाँ यूशिरो ने उसे बताया था कि हम काफी लकी थे कि हमारे पास शिनोबु की मेडिसिन थी। यूशिरो ने तांजीरो को बताया था कि डीमन बनने के बाद उसने सबसे पहले नेजुको को काटा था। अगर कोई और इंसान होता तो वो भी डीमन में बदल जाता, बट ऑफ कोर्स वो नेजुको थी जिसके अंदर शिनोबु ने पहले ही मेडिसिन डाल दी थी जो कि डीमंस को इंसान में बदल देती है, जिसकी वजह से वो डीमन नहीं बदली थी। यानी उसके अंदर जो मेडिसिन डाली गई थी उसने एंटीबॉडीज की तरह काम किया था। उसने कहा था कि हम शिनोबु के ड्रग के बिना नेजुको को कभी भी इंसान नहीं बना पाते, तुम काफी लकी हो। इसके बाद वो तांजीरो की भी तारीफ करता है कि तुम्हारे पास बहुत तगड़ी पोटेंशियल है एज अ डीमन, तुमने सन को भी कॉन्कर कर लिया था और तुम मुजान से भी ज्यादा ताकतवर थे, बट मुझे ये देखकर काफी खुशी हुई कि तुमने खुद पर कंट्रोल कर लिया था। अब जैसे ही तांजीरो खुद की तारीफ सुनता है तो वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो दूसरे लोगों से मदद मिली थी। क्यों उसी वक्त यूशिरो कह देता है कि मैं मजाक कर रहा था, जो भी मैंने कहा था उसे सीरियस मत लेना, तुम्हें देखते ही मुझे घिन छूटती है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद यूशिरो यहाँ से जाने लगता है कि तभी तांजीरो उससे कहता है कि यूशिरो मरना मत, तुम ही अकेले हो जो तमायो की मेमोरीज को जिंदा रख सकते हो। और ये सुनकर ऑफकोर्स यूशिरो काफी रोया होगा। जैसे तांजीरो नेजुको से कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो सही होगा। उस दिन के बाद वो मुझसे मिलने अभी तक नहीं आया है। और फिर तांजीरो नेजुको से पूछता है कि आखिर ग्यू और बाकी लोग कहाँ हैं, जिसमें नेजुको से बताती है कि वो लोग सही हैं और वो लोग मास्टर से मिलने गए हैं। उसके बाद हमें किरिया और उसकी बहनें दिखाई जाती हैं जहाँ पर उनके सामने ग्यू और सानेमी बैठे थे। किरिया उनसे कहता है कि ये आखिरी हशीरा मीटिंग है, सानेमी और ग्यू, बाकी हशीरास में से सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा रह गए हो। और उसके बाद किरिया कहता है कि आज डीमन स्लेयर कॉप बंद होती है। और ये सुनकर सानेमी और ग्यू कहते हैं कि ठीक है। किरिया और उसकी बहनें सानेमी और ग्यू का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उनके सामने अपने सिर को झुका लेते हैं, जिसे देखकर ये दोनों ऑफकोर्स उनसे मना करते हैं कि आप हमारे सामने सिर को मत झुकाइए, आप लोगों की फैमिली की वजह से ही डीमन स्लेयर कॉप साथ में जुड़े रहे और आपकी मदद से ही हमने मुजान को हरा पाया है। ग्यू किरिया से कहता है तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारे फादर और एंसेस्टर को तुम पर प्राउड होगा। और ये सुनकर किरिया भी रोने लगता है। इसके बाद सानेमी और ग्यू यहाँ से चले जाते हैं। इधर तांजीरो और नेजुको से मिलने टेंजन और उसकी तीनों बीवियां आती हैं। टेंजन तांजीरो को बिल्कुल सही देखकर काफी खुश होता है और टेंजन की जो बीवियां होती हैं वो भी नेजुको को सही देखकर काफी खुश थी। टेंजन तांजीरो को अपना एड्रेस देता है और कहता है कि कभी हमारे यहाँ पर भी जरूर आना। कि तभी वहाँ पर रेंगुकू के पिता और उसका छोटा भाई आता है। रेंगुकू के पिता शर्म के मारे तांजीरो के पास नहीं आ रहे थे कि तभी टेंजन उससे कहता है कि अगर इतना क्या शर्मा रहे हो, इधर आ जाओ। इसके बाद रेंगुकू के पिता भी वहाँ आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने सुना था कि तुमने मेरे बेटे का हैंड गार्ड इस्तेमाल किया था बैटलफील्ड में, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर तांजीरो कहता है कि अरे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, रेंगुकू के वर्ड्स ही मुझे ताकत देते थे, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अब इन लोगों की बातों की वजह से जेनित्सु की आंख खुल जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर तो बहुत शोर हो रहा है। और इसके बाद वहाँ पर स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लोग और सभी काकुशी आ जाते हैं तांजीरो को देखने के लिए। इनोसुके तो उन लोगों के बीच में से वहाँ से निकल जाता है खाना खाने के लिए, जहाँ पर वो किचन में जाकर खाना चुरा के खाने लगता है। और ओई ये देखकर उस पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें खाने को चुराना नहीं चाहिए, जिसमें इनोसुके कहता है कि मैंने तो खाना चुराया ही नहीं है, जिस पर ओई कहती है कि तुम्हारे मुंह में मुझे दिख रहा है। और ये सुनकर इनोसुके कहता है कि उसने आखिर नोटिस कैसे कर लिया, क्या ये लड़की मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ओई उसे एक प्लेट देती है और उसे कहती है कि ये है तुम्हारा खाना, इसे तुम आराम से खाओ, ये तुमसे कोई नहीं छुड़ाएगा। और इसके बाद इनोसुके उस खाने को प्यार से खाने लगता है। इधर तांजीरो जब बाहर जाता है तो उसे कनाओ मिलती है जो कि एक पेड़ को देख रही होती है। तांजीरो कनाओ के पास आता है जहाँ पर वो कहता है कि ये साकुरा ट्री काफी अच्छा लग रहा है। कनाओ तांजीरो को बताती है कि इस पेड़ को
पहली फ्लावर ब्रीथिंग यूज करने वाली हशीरा ने लगाया था, जिसका नाम विक्ट्री था। कनाओ कहती है कि मैं यहाँ पर उसे बताने आई हूँ कि हम लोग जीत चुके हैं। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे की खबर लेने लगते हैं कि वो दोनों कैसे हैं, जहाँ पर ये दोनों ही कहते हैं कि अब हम ठीक हैं। इसके बाद तांजीरो देखता है कि कनाओ के पास ओबानाई का स्नेक होता है। कनाओ बताती है कि उसको ये स्नेक सानेमी ने दिया है। इसके बाद हमें सानेमी दिखाया जाता है, जिसको कि रास्ते में नेजुको मिलती है। नेजुको उससे पूछती है कि तुम्हारी इंजरीज कैसी है, जिस पर ऑफकोर्स सानेमी कुछ ज्यादा जवाब नहीं देता और कहता है कि फाइन। सानेमी नेजुको से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैंने सुना मुजान को हराने के बाद भी कुछ दिक्कत हुई थी, मैं बेहोश था इसलिए मैं कुछ मदद नहीं कर पाया। जिस पर नेजुको कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं भी 2 साल से सोई हुई थी, तुम जितना सोए थे वो तो मेरे मुकाबले में कुछ नहीं था, और मेरा भाई भी 1 मंथ से कुआं में था। और फिर नेजुको कहती है कि मुझे सोना काफी पसंद है। और ये सुनते ही सानेमी को गेन्या की याद आने लगती है, क्योंकि गेन्या को भी सोना काफी पसंद था। और सानेमी को नेजुको के अंदर गेन्या की झलक दिखती है, इसलिए वो उसके सिर पर हाथ फेर के वहां से चला जाता है। और यहाँ पर पीछे जेनेत्सु भी होता है, जो ये देखकर जल रहा होता है। इसके बाद तांजीरो और नेजुको को साकुंजी और ग्यू मिलते हैं, जो इन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद तांजीरो, नेजुको, जेनेत्सु और इनोसुके उन सभी डीमन स्लेयर्स की ग्रेव्स पर जाते हैं जिन लोगों ने इनकी मदद की थी लड़ाई में, ताकि ये लोग उनकी ग्रेव पर फूल रख के उन्हें शुक्रिया कर सकें। और यहाँ पर ऑफकोर्स इनोसुके काफी नौटंकी दे रहा था। इसके बाद ये चारों नेजुको और तांजीरो के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जेनेत्सु के पास एक डिब्बा होता है, जिसे देखकर इनोसुके से पूछता है कि इसके अंदर क्या है, जिस पर जेनेत्सु कहता है कि इसके अंदर मेरे ग्रैंडफादर की रिमेन्स है। जिस पर इनोसुके कहता है रिमेन्स का मतलब खाना, और ये सुनकर जेनेत्सु को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद ये लोग तांजीरो और नेजुको के घर के काफी पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें रास्ते में वही बूढ़ा इंसान मिलता है जिसको कि तुमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसने रास्ते में तांजीरो को रोका था क्योंकि रात हो गई थी, और उसी रात मुजान ने इसकी फैमिली पर हमला करा था। टेक्निकली कहीं इस इंसान ने तांजीरो को बचाया था उस दिन, क्योंकि अगर तांजीरो टाइम से घर चला जाता तो शायद मुजान उस दिन तांजीरो को भी मार देता। तो हम टेक्निकली कह सकते हैं कि इस इंसान की वजह से ही हमें ये सीरीज पूरी देखने को मिली है। इसके बाद फाइनली ये लोग तांजीरो और नेजुको के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर तांजीरो देखता है कि उसने अपनी फैमिली को जहाँ पर दफनाया था वहाँ पर बहुत सारे फूल उग गए हैं। ये चारों बैठकर तांजीरो और नेजुको की फैमिली के लिए प्रे करने लगते हैं कि तभी तांजीरो और नेजुको को महसूस होता है कि उसकी पूरी फैमिली उसके पीछे खड़ी है, और ये महसूस करके ये दोनों रोने लगते हैं। और इन दोनों को रोता हुआ देखकर जेनेत्सु और इनोसुके भी रोने लगते हैं। इसके बाद ये लोग घर में जाते हैं, जहाँ पर इनका घर बिल्कुल साफ था, क्योंकि गाँव वालों ने इसे साफ कर दिया था इन लोगों की आने की खुशी में। इसके बाद ये लोग मौज मस्ती करते हुए खाना बनाते हैं। इधर कीरिया और उसकी बहनों को दिखाया जाता है, जो कि अब पीसफुली जिंदगी जी रहे होते हैं। ओई, कनाओ और वो तीनों छोटी लड़कियां भी साथ में काफी खुश थी। इधर टेंजन और उसकी सभी बीवियों को भी दिखाया जाता है, जो कि एक मैदान में आराम से बैठे होते हैं। रेंगोकू के पिता और उसका छोटा भाई भी अपने घर की ओर निकल जाते हैं, और सानेमी अपने टाउन में वापस आ जाता है। ग्यू भी अपने घर वापस लौट जाता है। और इसी के साथ ये डीमन स्लेयर सीरीज एंड होती है। कमेंट्स में बताना आपको ये सीरीज कैसे लगी। मैं अपनी बताऊं तो मुझे ये बहुत बढ़िया लगी। डीमन स्लेयर की मांगा को पढ़ते हुए मुझे कभी तो दुख होता था, कभी काफी खुशी होती थी, और कभी काफी उत्साह महसूस होता था। यानी मैं कह सकता हूँ मुझे हर एक जो इमोशन होता है वो काफी अच्छी तरीके से फील हुआ था। आपको कैसी लगी थी कमेंट्स में जरूर बताना। अब हाँ, अब इसे रिकॉर्ड करते करते मेरा गला काफी सूख गया है, तो इस मेहनत को भी वसूल करवा देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट्स में ये भी बताना कि मैं और किस एनिमे की मांगा लाऊं। जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसी की मांगा एक्सप्लेनेशन आएगी। साथ में सोलो लेवलिंग और जुजुत्सु काइसन और मैशले मैजिक तो चलता रहेगा, बट एक और भी बता देना ताकि उसे भी कवर कर लें। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।